तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी को अगर फैटी लीवर है और उसको डायबिटीज़ भी है, टाइप 2 डायबिटीज़, और वो डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहता है, उसको रेजिस्टेंस है, ब्लड के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ठीक करना चाहता है, लेकिन उसका फैटी लीवर भी है, तो भाई थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी जो रिवर्स का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें खटाई पड़ सकती है। अब फैटी लीवर का और शुगर का क्या कनेक्शन है, ये हम वीडियो के अगले भाग में समझेंगे। वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। इसकी बिल्कुल मत कीजिए अगर आप शुगर के बारे में, फैटी लीवर का शुगर से कनेक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है समाधान डॉक्टर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप डायबिटीज़ भी नहीं है तो मान लो इंसुलिन रेजिस्टेंस के फेज़ में है और उसको आप ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपका लीवर भी फैटी है, तो भाई ठीक करने में रोड़े आ सकते हैं, अड़चन आ सकती है, मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट होगा ठीक करना। अब वो क्यों होगा ये थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो आप खाना खाते हैं उससे बेसिकली मोटी मोटी 3 चीज़ें मिलती है। पहला आपको फैट मिलेगा, दूसरा आपको प्रोटीन मिलेगा और तीसरा आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जो फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोस्तों, ये शुगर भी कई तरह की होती है, ठीक है। जैसे अनाज से अलग तरह की शुगर मिलती है, फ्रूट से अलग तरह की शुगर मिलती है। तो जो फ्रूट से शुगर मिलती है उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज, और अनाजों से जो शुगर मिलती है उसको ग्लूकोज बोलते हैं और सुक्रोज भी बोलते हैं। तो जो अनाज हम खाते हैं तो उससे जो ग्लूकोज मिलती है, ग्लूकोज बनती है पेट के अंदर, वो सीधा खून में चली जाती है, और खून में जाके ना और इंसुलिन उसको वहाँ से पिक करके ना सेल्स को खिलाता है। लेकिन जो हम फ्रूट्स खाते हैं उससे हमें फ्रुक्टोज नाम की जो शुगर मिलती है, फ्रुक्टोज, वो खून में ना जाके वो लीवर में जाती है, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन लीवर में होगा। उसको कोई इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा लीवर में पहुंच जाती है। लीवर में उसको ब्रेक डाउन करने की मशीन लगी हुई होती है, वो उसको ब्रेक डाउन करती है, उसमें से कई चीज़ें बनाती है। मुख्यतः उसमें से जो 50% बनता है वो ग्लूकोज बनता है। अब जो ग्लूकोज लीवर के अंदर बन गया तो वो लीवर उस ग्लूकोज का यूटिलाइज़ करता है, ठीक है। जितना शरीर को डिमांड है वो यूटिलाइज़ कर लेगा। अब भाई पहले से उसके रेजिस्टेंस हो रखा है, इंसान के खून में ऑलरेडी उसके शुगर बढ़ी पड़ी है, बढ़ी हुई शुगर को इंसुलिन यूटिलाइज़ करवा रहा है, ठीक है। तो जो लीवर के अंदर शुगर चली गई, फ्रुक्टोज चली गई, उसका यूटिलाइज़ कहाँ होगा, नहीं होगा ना। लेकिन फिर भी लीवर उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करता है थोड़ी बहुत। लेकिन जो बाकी जो ग्लूकोज बच जाती है, जो फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बनी है लीवर के अंदर, जो बाकी जो ग्लूकोज बन जाती है वो लीवर की सेल्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाती है, फैट में कन्वर्ट होके। यानी जो आपने फ्रूट खाया उससे फ्रुक्टोज मिली, वो फ्रुक्टोज सीधा लीवर में गई, लीवर में जो मशीन है उसने उसको ब्रेक डाउन किया, 50% उसका ग्लूकोज बनाया, वो ग्लूकोज लीवर की सेल्स में गई, सेल्स ने जो यूटिलाइज़ किया उतना किया, और जो बच गई उसको फैट में कन्वर्ट करके ना जमा कर लिया। अब उस फैट को लीवर टाइम पे जब भी शरीर को, बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो उस फैट को दोबारा ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट करके ना और बॉडी को एज ए एनर्जी वो दे देता है सेल्स को। लेकिन जब लिमिट से ज़्यादा वो फैट जमा होता रहता है लीवर के अंदर, लीवर की सेल्स के अंदर वो फैट ज़्यादा जमा होता रहता है जो ग्लूकोज फैट को कन्वर्ट करती रहती है, तो लीवर फैटी हो जाता है। आपने सुना होगा फैटी लीवर। और पता कैसे लगता है, ये पता लगता है सोनोग्राफी करवाने से, अल्ट्रासाउंड करवाने से साइज़ दिख जाता है लीवर का, तो डॉक्टर को अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज फैट जमा है, ये लीवर फैटी हो गया है। अब लीवर का साइज़ बढ़ गया, उसकी जो सेल्स हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट है। अब दोस्तों दूसरी तरफ जो खून के अंदर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये समझने की बात है। खून के अंदर जो इंसुलिन बढ़े हुए शुगर को उठा के सेल्स को खिलाता है। जो सेल्स ने जितना शुगर खा लिया, ग्लूकोज खा लिया, उतना खा लिया, फिर भी कुछ ग्लूकोज खून में बच जाता है, तो उस बचे हुए ग्लूकोज को इंसुलिन उठा के ना और लीवर में आके जमा करने के लिए पहुंच जाता है। यानी कि खून से शुगर को उठा के ना और
इंसुलिन चला जाता है लीवर के पास कि भाई इसको डिपॉजिट कर ले, जमा कर ले। अब पेट तो पहले से भरा हुआ है लीवर की सेल्स का, वो फैटी हो रखी है, तो वो क्या करेंगी, वो भी रेजिस्टेंस कर देंगी, उसको मना कर देंगी, इंसुलिन को दरवाजे बंद कर लेंगी कि भाई हमको नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी धापे बैठे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पहले से ही जमा है, हम तो फैटी होके बैठे हैं। अब जो इंसुलिन खून में से एक्स्ट्रा शुगर को उठा के ना और लीवर में लेके गया है जमा कराने के लिए, तो लीवर ने भी लेने से मना कर दिया, तो वो वहाँ भी जमा नहीं होगी, तो वह वापस खून में आ गई, तो खून में वो शुगर बनी रहती है। तो क्या है दोस्तों, जब खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन उसको सेल्स को खिलाता है, तो एक बड़ा मैनेजमेंट होता है, जितना सेल्स ने खा लिया और जो बाकी बच गया उसका कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन खून में से कम हो, उसकी लिमिट्स कम हो, मतलब उसके पैरामीटर सही हो, तो जो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है उसको वो लीवर में डिपॉजिट करवाता रहता है। ये एक पूरा चक्र चलता रहता है। लीवर नॉर्मल है तो वो वहाँ जाके ना इंसुलिन उसको जमा करा देता है और इन फ्यूचर वो काम में आ जाती है। लेकिन ऑलरेडी लीवर का पेट भरा हुआ है, वो तो फैटी है, तो खून के अंदर जो ग्लूकोज है उसको लेने से मना कर देगा। खून में पहले से इंसुलिन रेजिस्टेंस था, नीचे लीवर के अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, तो अब भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। अब वो लीवर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हुआ, क्योंकि लीवर फैटी है। अब लीवर फैटी कैसे हुआ, क्योंकि लीवर के अंदर फैट ज़्यादा है। फैट कहाँ से आया, फैट आया ग्लूकोज से। अब लीवर में कौन सी ग्लूकोज थी, फ्रुक्टोज। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करनी है तो आपको लीवर को भी संजो के रखना पड़ेगा, लीवर को भी फैटी होने से बचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर लीवर फैटी हो गया तो खून के अंदर जो मैनेजमेंट चलता रहता है इंसुलिन का, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज का, वो जो डिपॉजिट करवाने आता है लीवर के पास, वो डिपॉजिट करने से मना कर देंगी लीवर की सेल्स, क्योंकि वो रेजिस्टेंस कर लेंगी फैटी होने की वजह से। तो लीवर को फैटी होने से बचाना होगा। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जिन लोगों को डायबिटीज़ टाइप 2 है, रेजिस्टेंस है, वो उस रेजिस्टेंस को ठीक करना चाहते हैं, साथ ही उनका फैटी लीवर भी है। तो भाई फैटी लीवर है तो प्रॉब्लम हो सकती है रिवर्स के मामले में, इसलिए फैटी लीवर को पहले ठीक करो, फ्रूट कम खाओ। इसीलिए मैंने वीडियो के पहले भाग में ये कहा था। आपको समझ में आ गया तो किसी और भाई के लिए भी ये वीडियो आगे भेज दो, क्योंकि हो सकता है उसका भी फैटी लीवर और वो भी डायबिटीज़ रिवर्स कर रहा हो। दोस्तों, अगर आप चीनी का अल्टरनेट पूछना चाहते हैं मुझसे, यानी आप चीनी नहीं छोड़ पा रहे लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ चीनी का अल्टरनेट शुगर फ्री चाहते हैं कि कुछ चीज़ खाएं और मीठा एहसास हो, तो आप स्टेविया यूज़ कर सकते हैं। स्टेविया प्लांटेड शुगर है, प्लांट से बनती है, पत्तियों से बनती है। इसके खाने से आपका ब्लड शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके लीवर किडनी को फ़ायदा देते हैं, इसलिए आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। चीनी का बहुत अच्छा अल्टरनेट है। अगर आपको स्टीविया ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।